हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ ना, वो मिसकंसेप्शंस का बाप है। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा जब मैं आपको समझाना शुरू करूँगा। तो मैं अविनाश त्यागी आप सभी का यति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछूंगा, आपको जस्ट उसका जवाब देना है। जैसे कि एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, मान लिया जाए यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जो भी कोई V वोल्टेज की, यहाँ पर एक स्विच है। हम अगर इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियस है कि बल्ब जल जाएगा, ग्लो कर जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, कि भाई फ्लो ऑफ करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो हम मानते हैं कि करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। नॉर्मल तो है सर, सब तो वही है जो हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा ही तो होता है। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये ऑब्वियसली बल्ब ग्लो हुआ यानी उसके अंदर एनर्जी आई, तो एनर्जी आई तो कौन लेकर आया? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स जो बैटरी से वहां तक पहुंचे वही तो लेकर आए। इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक एनर्जी लेकर गए। हाँ सर, यही तो पढ़ाया जाता है। E/V की एनर्जी होती है जो यहां से जाती है और बल्ब ग्लो करता है। बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा, वैसे तो एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, ये तो एक डीसी बैटरी है। अगर यहां पर डीसी बैटरी की जगह मैं एक एसी बैटरी लगा देता, एसी बैटरी का मतलब आप समझते हैं जो आपके घरों में बिजली आती है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। अभी इधर प्लस माइनस है, फिर इधर माइनस प्लस हो जाएगा और रेगुलर इंटरवल पर पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं क्या? सोचकर बताओगे हाँ सर, करंट आ रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं। मतलब क्या एसी के केस में भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक फ्लो करके जाता है क्या? हाँ सर, नहीं। सबसे पहली बात तो अपना ये छोटा सा मिसकंसेप्शन तो सभी से ही कर लें कि एसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो पूरा फ्लो नहीं करता है। चूंकि प्लस माइनस माइनस प्लस की पोलैरिटी लगातार चेंज होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक बार जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, थोड़ी दूर आगे जाता है, वैसे ही पोलैरिटी चेंज हो जाती है और वो वापस पीछे की तरफ आ जाता है। और यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से, यूं आगे पीछे। तो इस पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन वहीं है जहां था, बस वो अपनी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन से स्टार्ट कर दे रहा है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा। पर अब आपका दिमाग क्या घूमेगा कि सर एसी में आता तो करंट है, हम रोज यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन तो कहीं जा ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो वहीं फ्लक्चुएट कर रहा है वायर में हर एक जगह पर। तो इलेक्ट्रॉन अगर वहीं फ्लक्चुएट कर रहा है सर, तो फिर एनर्जी कौन ले जा रहा है? समझे क्वेश्चन क्या है? कि मतलब यहां से यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन वहीं है तो एनर्जी कौन ले गया सर? मतलब यहां पर किसने इस बल्ब को ग्लो किया? एनर्जी कैरियर कहां गए? कैसे गई एनर्जी वहां तक? तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये जो मैं आपको बता चुका हूं। सोचिए, मैं आऊंगा आंसर पर भी। और दूसरा सवाल ये, मान लो बच्चों यही सर्किट है, वापस से देखिए। मान लो कि इसकी जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक की, ये बहुत बड़ी लेंथ है। कितनी है? बहुत बड़ी। मतलब ऐसे समझो कि ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी अर्थ पे रखी हुई है, दिस इज अर्थ, और इधर ना लगभग सन है। यहां पर कौन है? सन आ गया। मतलब इतने लंबे तार लगा दिए मैंने सन की दूरी तक के, और ये सन की दूरी से कहीं बीच में मान लेते हैं कि भाई लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड। तो ऐसा लिख देता हूं 1 लाइट सेकंड। 1 लाइट सेकंड, लाइट जितना 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना है ये वायर। और 1 सेकंड में आपको पता है 1000 ऑफ किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है लाइट। तो इधर भी ये 1 लाइट सेकंड है और इधर भी 1 लाइट सेकंड है। तो यानी कि इधर 1 लाइट सेकंड, फिर इधर 1 लाइट सेकंड, यानी 2 लाइट सेकंड, फिर 3 लाइट सेकंड, फिर 4 लाइट सेकंड, यानी टोटल वायर का डिस्टेंस हो गया लगभग 4 लाइट सेकंड। अच्छा, ये डिस्टेंस लगभग अपन 1 मीटर ही मानते हैं, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 1 मीटर है। तो ऑब्वियसली लाइट सेकंड जो कि 1000 ऑफ किलोमीटर्स है, उसके कंपैरिजन में तो 1 मीटर कुछ भी नहीं है, इसे तो नेग्लिजिबल भी मान सकते हो। तो अगर मैं कहूं कि यहां से मैंने अब स्विच को ऑन किया, तो तुम्हारा आंसर, मतलब मैं यूं पूछ रहा हूं कि बल्ब उसी समय ग्लो कर जाएगा जैसे ही स्विच ऑन किया, या फिर कुछ समय लेगा?
मतलब लंबा तार है तो क्या उसे कुछ समय लेना चाहिए? मतलब तुम्हें अपना ऑब्जर्वेशन सोच कर बताओ, यूं नहीं कि भाई सर ये पूछ रहे हैं तो शायद यही होगा या ऐसे ही होना चाहिए या मुझे आंसर तो पता था, ये सब नहीं। आपको क्या लगता है कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो बल्ब उसी समय ग्लो होगा, या फिर पूरा जैसे करंट जाएगा और जब तक करंट वहां से वहां से फ्लो होगा और पूरा सर्किट में जब करंट स्टैब्लिश होगा उसके बाद करंट मतलब कुछ समय लेगा फ्लो होने में? क्या है आपका जवाब? सोच लिया ना मन में? चलो अब आते हैं जवाब की तरफ, और यही जवाब आपका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए मैं पहले समझाता हूं फिर जवाब बताता हूं। बच्चों आपने मैक्सवेल का नाम सुना होगा, साइंटिस्ट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्होंने बताई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जो आपकी लाइट है वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और वो दोनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से फ्लो करती है लाइट। तो मैक्सवेल ने सबसे पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने एक वर्क भी किया। जो 12th में बच्चे वो इक्वेशंस पढ़ते हैं, 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, तो वो सभी बातें हैं, उन सभी के डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहे, बस छोटी मोटी मैं आपको एक डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो मैक्सवेल के बाद आपके एक पॉइंटिंग साहब आए, जॉन पॉइंटिंग साहब। जॉन पॉइंटिंग साहब ने ये कहा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, देखो बच्चों ऐसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस तरीके से, ये आपकी मैग्नेटिक वेव है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों 90 डिग्री पर है। 3D में एनालाइज करिएगा, ठीक है? तो आपकी लाइट ऐसी ही होती है, जो आपको ये नॉर्मल लाइट दिख रही है, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जॉन पॉइंटिंग साहब ने कहा कि भाई ये जो लाइट आ रही है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, ये अपने साथ एनर्जी भी लेकर आती हैं। तो उन्होंने इसका एक एक्सप्रेशन दिया एनर्जी का, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं जिसे, आप आगे चल के ये हायर स्टडीज में देखेंगे। उन्होंने कहा, जिसे हम पॉइंटिंग वेक्टर एस के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी पर यूनिट एरिया है वो होती है 1/μ0 E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 11th से बच्चा जानता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जो नहीं जानते वो समझ लीजिए कि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ठीक है? तो और इसका जो डायरेक्शन होता है वो ऐसा होता है जो E वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और E क्रॉस B मतलब जिसे हम यूं राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, अगर E वेक्टर इस डायरेक्शन में है, B वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो हथेली को E वेक्टर के डायरेक्शन में करिए, B वेक्टर के डायरेक्शन में घुमाइए, तो दिस डायरेक्शन इज E क्रॉस B। इसका मतलब है कि भाई अगर मैं जैसे यहां पर मैं देखूं, तो अगर ये ऊपर इसे मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो ऊपर है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो E क्रॉस B यानी ये वाला डायरेक्शन, दिस इज द प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी इस तरीके से प्रोपोगेट करेगी, और कितनी करेगी? पर यूनिट एरिया वो इतनी करेगी। इसी को बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ये पॉइंटिंग साहब ने बताया, ठीक है बच्चों? ये मैं यहां पर क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसको समझाने के पीछे कारण है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका सर्किट है, वो सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण से आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप होती है, उसी के कारण से तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लो होती है उसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से। अब जरा इस सर्किट को ध्यान से समझिएगा, यहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये आपकी बैटरी है, प्लस माइनस, इधर प्लस ओरिएंटेशन रहता है, इधर माइनस ओरिएंटेशन रहता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करते हैं, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो करते हैं, तो अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो होती है, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऊपर जो ये प्लस ओरिएंटेशन है, इसका जो प्लस चार्ज है, तो ऊपर जो प्लस है उस प्लस सरफेस चार्जेस के कारण से, और इधर माइनस सरफेस चार्जेस के कारण से यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है। ऐसी बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो सर्किट में इस तरीके से दिखता है। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड अगर पढ़ी है, मैग्नेटिज्म अगर आपने पढ़ी है, तो आप ये जानते हैं कि किसी भी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लूप्स डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, यहां से
तो ये मैग्नेटिक लूप्स इस तरीके से डेवलप हो जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर में है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दर्शा रहा है। अब पॉइंटिंग साहब ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो E क्रॉस B के डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा। अब जैसे हम यहां देखें, यहां पर आप देखें बच्चों, तो यहां पर ये रेड कलर में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अब आप अपने आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो E क्रॉस B देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का जो ये लूप है ऐसे घूम रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ है। तो E क्रॉस B यूं, E क्रॉस B यानी इधर की तरफ एनर्जी फ्लो हो गया। तो ये जो एरोज है ना बेटा, ये आपको एनर्जी का फ्लो दिखा रहे हैं। इधर से न्यू एनर्जी फ्लो दिख रहा है, इधर से न्यू एनर्जी फ्लो दिख रहा है, ये सीधा जा रहा है, और इधर से न्यू एनर्जी फ्लो दिख रहा है। ये सिर्फ इतना ही डायरेक्शन है ऐसा नहीं है, इधर से भी जाएगी एनर्जी, इधर से भी जाएगी एनर्जी, इधर से भी जाएगी एनर्जी, और भी मल्टीपल डायरेक्शंस में एनर्जी का फ्लो। इधर से भी जाएगी एनर्जी, इधर से भी जाएगी एनर्जी, एनर्जी चारों तरफ से इस तरीके से इस पर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बल्ब किसने ग्लो किया? क्या उन वायर्स में फ्लो होते इलेक्ट्रॉन्स ने, या फिर ये बाहर से जो एनर्जी का फ्लो है इसने? जी हां बच्चों, यही वो मिसकंसेप्शन है जो हम सभी के मन में रहता है। मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो अंदर वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो बल्ब को ग्लो कर रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, ये तो डीसी है, चलो एसी भी सर्किट मैंने बनाया होता, या एसी भी सब कहीं लगाई होती, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो वहीं ऑसिलेट करता है। तो भैया क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। जो आपके घरों में बिजली आ रही है, जो आप ये यूज कर रहे हो, ये वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, उनका पैसेज है, उसके अंदर से कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वायर के अंदर से, ऐसा नहीं है बच्चों। ये सोर्स से, जहां से भी सोर्स है आपका, वहां से सीधी एनर्जी विदाउट, मतलब वायर के थ्रू नहीं, मीडियम के थ्रू नहीं, एनवायरमेंट के थ्रू उस सोर्स में, उस एनर्जी कैरियर में इस तरीके से फ्लो हो रही है। वायर एक माध्यम है, मतलब जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट हो रहा है और वो एनर्जी को पाथ दे रहा है E क्रॉस B के हिसाब से। पर एनर्जी इसके अंदर से फ्लो नहीं हो रही, एनर्जी बाहर से फ्लो हो रही है। अब आते हैं अपने वापस उस वाले सवाल पर। तो सवाल ये था कि जैसे ही आप यहां स्विच क्लोज करेंगे तो इंस्टेंटली जल जाएगा या टाइम लेगा? भाई सीधी सी बात है, ये सोर्स है, ये बल्ब है, वायर कितना भी लंबा हो, एनर्जी का फ्लो सीधा सीधा इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, और भी लूप्स बनेंगे। यानी कि इसमें बल्ब जलने में टाइम नहीं लेगा, उसी समय जल जाएगा। हाँ, ये मतलब हो सकता है कि उसे पोटेंशियल डिफरेंस को यहां क्रिएट होने में टाइम लगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने में टाइम लेगा, पर बल्ब एकदम उसी क्षण जलेगा। मतलब स्पीड ऑफ, मतलब इतना समय लेगा कि भाई ये वेव्स यहां से यहां तक जाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होती है, और वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। यानी अगर मैं 1 मीटर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानूं तो 1/c, 1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने टाइम में जल जाएगा। 1/c कितना टाइम होता है? क्षण भर मात्र। ये कंसेप्ट है बेटा, देखो। और इसका पता है हिस्टोरिकल, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब पहले टेलीग्राफ की लाइन डाली गई, जो कि थाउजेंड्स ऑफ, बहुत लंबी दूरी, किलोमीटर्स में थी, इंग्लैंड से लेकर एक पूरा लंबा दूरी पर, तो वहां से जब टेलीग्राफ से देखा गया कि भाई अंदर सी के बेड में टेलीग्राफ की लाइन डाली गई, तो बिल्कुल पक्के तरीके से डाली, तो पर वहां से आने में, वर्ड्स को आने में, वर्ड्स डिस्टॉर्ट हो जाते थे। तो सोचते थे कि भाई साइंटिस्ट लोग, यार ये कैसे हो रहा है, मतलब ये क्यों डिस्टॉर्ट हो जा रहे हैं? तो कहीं कंक्लूजन निकालते थे कि भाई शायद पानी घुस गया लगता है कहीं से। पर देखते थे रॉड वगैरह पूरी चेक भी हुई, तो कहीं से कोई डैमेज नहीं, अभी नई नई रॉड डाली है। पर वहां से जब वो अक्षर आ रहे हैं, टेलीग्राफिक अक्षर, वो डिस्टॉर्टेड आ रहे हैं। आप डैश और फुल स्टॉप इन सब में आप पता नहीं लगा पा रहे क्या हो रहा है।
उसका कारण यही था बच्चों, हम ये सोच रहे थे कि भाई वो वायर से ट्रांसफर होती है, नहीं, पर वो आसपास के मीडियम से ट्रांसफर हो रही थी। तो आसपास के, क्योंकि सी बेड में डाला गया था, तो वहां से आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उससे हिंडर्ड होने के कारण से आपके वो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे। अब जाकर हमारे पास ये बिल्कुल क्लियरिटी है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। A wire is not the medium to flow the energy in electric circuits. It's actually electromagnetic waves, E क्रॉस B, बाहर, सर्किट के बाहर से ही जाती है एनर्जी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मैंने आज जो कंटेंट आपको दिया है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कर करके निकल गए, पास आउट भी हो गए, उन्हें भी ये बात नहीं पता होती। और हम तो इवन 12th तक के लेवल पर यही पढ़ते हुए आते हैं, भाई ईवी इतनी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी लेकर जा रहा है। इवन जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उन्हें भी लगभग ये बात नहीं पता होती। तो आज का मेरा वीडियो